हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी 2025, यानी जो भी आप में से यूपीएससी 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, फ्रेशर हैं, नए हैं, तैयारी कैसे स्टार्ट करें, उसका ये पहला पार्ट है। ये बहुत ही अहम है कि आप तैयारी शुरू कहां से करें। और जो कहा जाता है ना कि एक अच्छी स्टार्ट, कोई भी अच्छी स्टार्टिंग किसी भी चीज में होती है उसको आधा जीत कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता। यदि आपने शुरुआत अच्छी की है, पूरी स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ अगर आपने चलना स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली आपके आगे का जो सफर है ना वो आसान भी हो जाएगा और जो टारगेट है उसका मिलना लगभग तय हो जाएगा। दरअसल हम लोग जब यूपीएससी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारी चीजें एक साथ आती है। यूपीएससी है, इतना आसान नहीं है, कैसे निकलेगा, ये करना वो करना, कई सारी बातें होती है, इतनी किताबें पढ़नी है, फलाना ढिंगा का। और जो पहला हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है? हमारा पहला स्टेप होता है या तो किसी कोचिंग में जाते हैं, तो या हम बुक्स प्लस किताबें खरीदते हैं, हम नोट्स खरीदते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम किसी कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, किताबें खरीदेंगे, नोट्स कर देंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ये एकदम से स्टार्टिंग की जो पहला दिन है आपकी तैयारी का, या आने वाले 10 दिनों के अंदर जब आप तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी, एकदम से गलत स्ट्रैटेजी। यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के पहले कम से कम आपको 7 to 15 डेज का प्रॉपर प्लानिंग करना है। 7 से लेकर 15 दिन आपको पूरी तरीके से अपने आप को प्लान करने के लिए लगा देना है। 7 दिन में आप कर सकते हैं। अगर आप 5, 6, 7 घंटे दे रहे हैं तो 7 डेज के अंदर यूपीएससी की पूरी प्लानिंग हो सकती है कि आप कैसे अप्रोच करेंगे, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, कहां कहां आपको खास फोकस करना है, कहां नहीं करना, ये बहुत है। तो ये जो पहला हमारा पड़ाव है, ये पहला पड़ाव है प्लानिंग का, और यही वो सही तरीका है यूपीएससी की तैयारी खास करके स्टार्ट करने का। इसमें आप करेंगे क्या? आखिर ये 7 दिन 15 दिन जो आप लगाओगे, इसमें आप करोगे क्या? देखिए, करना ये है, सबसे पहला का यूपीएससी का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स का और मेंस का, उसको अपने हाथों से, अपने डायरी में, बुक में, जहां भी आपको लिखना है, जहां आप लिखेंगे वहां पे अपने हाथों से लिखना है। पहला का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स का, मेंस का डिटेल सिलेबस, उसको एकदम हाथों से लिखना है। राइट, एक पहला काम है। दूसरा काम, ऑप्शनल की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, जीएस पेपर की बात कर रहे हैं। जीएस में सीसेट की भी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। सीसेट का जो पेपर 2 है ना, उसको हटा दीजिए। हम लोग जीएस का पेपर 1 पीटी और मेंस का पेपर 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो जीएस का पेपर 1 एंड मेंस का पेपर 1 to 4, ये यही अभी करना है, स्टार्टिंग यहीं से करनी है, ठीक है। अब करना क्या है आपको? सबसे पहले प्रीलिम्स नहीं, मेंस को उठाइएगा, और मेंस के किसको? पीवाईक्यू सेक्शन को उठाना है। सिलेबस आपने अपने हाथ से कॉपी पे नोट डाउन कर रखा है, वो उसके बाद फिर अलग से कॉपी या पेज रखिए जहां भी आपको नोट करना है। अब आप क्या करना शुरू किए? सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज नहीं। पेपर वाइज चलोगे तो फिर एक ही पेपर में 2-3 सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है? जिन टॉपिक से सवाल आए, समझिए इसको, जिस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं उस टॉपिक को आपको नोट डाउन करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अलग, आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग, इंडियन सोसाइटी के लिए अलग, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अलग, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग, पेपर 4 के लिए अलग, केस स्टडी के लिए अलग। समझ में आ रहा है? इस तरह से जीएस पेपर मेंस का जो है 1 to 4, इसके हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको उसमें मेंस का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक को नोट डाउन करना है। समय क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आपके समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको वो पढ़ना है और टॉपिक वाइज लिखते चले जाना। किस टॉपिक्स, जैसे मान लो इंडियन सोसाइटी का फीचर पूछ दिया,
ऑर्गेनाइज क्राइम पूछ दिया, तो जो क्रिमिनल या इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें आप लिखोगे ऑर्गेनाइज क्राइम से सवाल है। आईआर में आप लिखेंगे कि यहाँ ट्रैक 1 ट्रैक 2 कूटनीति, डिप्लोमेटिक प्रोसेस और गुट निरपेक्ष, इन सब से सवाल पूछा जा रहा है। तो मैं टफ चैप्टर्स की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से आप टॉपिक वाइज उसको नोट डाउन करेंगे। ये काम करने में आपको टाइम लगेगा, 3-4 दिन का समय चला जाएगा, आराम आराम से करेंगे। फिर आप जीएस पेपर 1 पे आओगे। पेपर 1 में भी आपको सब्जेक्ट वाइज उसी तरह से चीजों को लिखना है कि किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। यहां थोड़ा माइक्रो लेवल पे चले जाइएगा, समझ में आ रहा है, और वहां माइक्रो लेवल पे जाके एकदम छोटे छोटे टॉपिक में चीजों को तोड़ लीजिएगा। ये खुद आपको अपने हाथों से करना है, किसी का नोट्स कंटेंट नहीं उठाना है, ये प्योर आपको करना है। सिलेबस ऑफिशियल यूपीएससी से डाउनलोड कीजिएगा, किसी वेबसाइट से नहीं। सिलेबस किसी वेबसाइट या किसी से नहीं, ना हमारा ना किसी का, सीधे यूपीएससी के वेबसाइट से ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना है, उसको नोट डाउन करना है। पीवाईक्यू तो आपको मार्केट में मिलता ही है, पीवाईक्यू उठा के टॉपिक वाइज इसको अलग करना है। जब ये काम कर लोगे तब आपके सामने जो चीजें हैं वो खुलने लगेगी। आपको लगेगा कि अच्छा, आपने स्टार्टिंग में ही अपने दायरे आपको दिखने लगेंगे। ओके, ये इसी पेरिफेरी में बार बार चीजों को रिपीट कर रहा है। और आपको मजा तब आएगा जब मेंस का पेपर हो या प्रीलिम्स का पेपर हो, जब टॉपिक लिखते जाओगे तो बगल में आप ईयर भी लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको आगे जाके खोजने में आसानी हो। तो आप देखेंगे कि अगर मान लो टॉपिक लिखा, उसके बगल में ईयर लिखा, तो कुछ समय के बाद वो टॉपिक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा, ये इस साल भी पूछा गया, इससे इस साल भी सवाल पूछा गया है। ये काम आपको स्टार्टिंग के 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन लग जाए, आपको पहले इसको डन करना है। जब ये कर लोगे, उसके बाद कल हमने एक बात बताई, यूपीएससी निकालना हो या पीसीएस निकालना हो, एक किताब, एक नोट्स, उसी पे आपको चलना है। तो जब आप ये काम कर लेंगे, राइट, जैसे ही आपका ये काम हो जाएगा, अब आप क्या करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग किताबों को तय करें। मुझे इस किताब के साथ चलना है, मुझे इस नोट्स के साथ चलना है। और जब ये तय हो जाएगा, उसके बाद पढ़ाई की स्टार्टिंग करोगे। क्लियर, समझ में आ गया ना? यूपीएससी के लिए पहला अप्रोच क्या होगा आपका। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी का प्रीलिम्स दे चुके हैं और उनको यूपीएससी का एग्जैक्ट सिलेबस नहीं पता है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 2-3 साल से मालूम नहीं निकल रहा, उनसे सिलेबस पूछोगे, उनको सिलेबस नहीं पता है। तो यूपीएससी का सिलेबस ही नहीं पता है। और यूपीएससी अपने सिलेबस को मैंने एकदम समझो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करती है। तो यूपीएससी का सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा। और जैसे ही आप पीवाईक्यू, प्रीलिम्स और मेंस के दायरे को आप खींच लोगे टॉपिक के अंदर, वैसे ही आपको अब चीजें दिखने लगेंगी। आपको दिखेगा अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 50-60 ऐसे टॉपिक है जिससे बार बार सवाल आ रहे हैं, ज्योग्राफी में ऐसा है, इकोनॉमिक्स में ऐसा है। तो वो चीजें आपको दिखने लगी। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद किताब को तय कीजिए, नोट्स तय कीजिए और उसी अप्रोच के साथ धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक को खत्म करते चलिए। पीवाईक्यू का लिस्ट आपका अभी बन चुका है, तो आगे जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, वहां पेज नंबर या ईयर लिखे हो, उसको पलट के देखोगे, दिख जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर से आप उसको देख लीजिएगा, कहानी खत्म। तो यहां से जो स्टार्ट आप करेंगे ना, वो एकदम से लगेगा कि नहीं, नेक्स्ट लेवल से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही ये प्रोसेस पूरा करोगे, आपको फील होने लगेगा कि आप बिगनर नहीं है। समझ में आ रहा है? एक होता है ना, पहली बार जब पढ़ना शुरू करते तो डर डर के पढ़ते हैं, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। एक मेरा दोस्त था, उसको हमने बताया कि तुम अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट करो अपने इसको। तो उसने बोला नहीं, अगर हम सब पढ़ ही लेंगे तो बचेगा कहां कुछ, तो हम सबको पढ़ लेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकला, इवन किसी एग्जाम का प्रीलिम्स नहीं निकला। अब उसका था कि सब पढ़ोगे तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं खत्म होगी। ये काम नहीं करना है आपको। तो आप जैसे इसको करोगे ना, आपको लगेगा कि नहीं, आप नेक्स्ट लेवल के स्टूडेंट हैं, उस जीरो लेवल के नहीं है, फर्स्ट लेवल पे नहीं, आप उसके ऊपर की बात कर रहे हो, राइट। तो ये चीजें आपको, मतलब आप उसके बाद खुद दूसरे को गाइड करने की स्थिति में आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल ये आ जाएगा आपके पास, अरे तुम ऐसे से पढ़ो ना, यहीं से तो सवाल आ रहा है। तो इस लेवल के साथ जब आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, तो आप समझ नहीं सकते हो कि मतलब कितना कमाल का रिजल्ट आएगा बहुत कम समय में। तो इस अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि 10 दिन चला जाए, 15 दिन चला जाए, ये आपका वेस्ट नहीं है। आगे के समय में कोई स्ट्रेस ना हो, कॉन्फिडेंस लो ना हो और आगे आपका टाइम सेव हो, उसके लिए आपका ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन।